इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा भाग, जो कि पहले प्रश्न का लास्ट भाग है। इसे भी हमें विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम करेंगे इसे विलोपन विधि से। उसके लिए हमारे पास इसका पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और इसके लिए दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। यह है दूसरा समीकरण। तो पहले तो हम इसे साधारण समीकरण में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ 6। अब 2 का भाग देंगे 6 में, तो 3 बार 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, तो 2 बार 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y, यहाँ हो जाएगा 4y बराबर है -1। अब इसके नीचे हम 1 मान के कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का गुणा 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 1 का गुणा 4y से करेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 6 का गुणा -1 से, तो 6 एकल 6, वो भी माइनस के, यानी -6। ये बन जाएगा समीकरण 1। ऐसे इसे हल करेंगे तो इसके नीचे हम 1 मानेंगे और 1 और 3 इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार 3 का हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 3 का भाग 3 में, तो 1 बार 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो y ही रहेगा, यानी -y बराबर में है 3। अब इस 3 के नीचे 1 मानेंगे। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का गुणा हम 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 1 का गुणा -y से, तो -y, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9, यानी ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे तो इस 1 के नीचे दूसरा समीकरण लिख लेंगे, यानी दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x माइनस y बराबर में है 9। यह है समीकरण दूसरा। अब हमारे पास 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो उसके लिए निशान बदलने पड़ेंगे, यानी कि हम लिखेंगे घटाने पर। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। 3x प्लस के 3x माइनस के कट जाएंगे। अब हमारे पास है 4y प्लस y, 4 और 1 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5y बराबर -6 है, माइनस के ही 9 है, तो -6 और -9 कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 15, यानी ये हो जाएगा y बराबर -15, तो 5 जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी 5 × 5 5 3 15, तो ये हो जाएगा y बराबर -3, क्योंकि माइनस भी है साथ में, y का मान हो जाएगा -3। ये हो गया y का मान। अब हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी। तो मैं रखूँगा समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारे पास ये, यानी यहाँ 3 है, 3x, ये है 3x प्लस के 4y बराबर है -6। ये है समीकरण 1। यहाँ y की जगह पर रख देंगे हम -3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 ब्रैकेट में हो जाएगा -3 बराबर में है -6, यानी ये है 3x 4 × 12 प्लस और माइनस, यानी माइनस के 12 बराबर हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 3x बराबर -6, -12 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 12, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर -6 है प्लस 12, तो यहाँ बचेगा 6, यानी कि x बराबर 6, जो 3 जाएगा नीचे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर 2। x का मान कितना आया, x का मान आया 2, y का मान -3, यानी x का मान आ गया 2 और y का आ गया -3। ये हो जाएंगे हमारे आंसर, यानी ये हो गई हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि से x और y के मान हमारे निकल चुके हैं। आगे हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए भी हम इनको साधारण समीकरण में बदलेंगे। उसके लिए भी 2 और 3
इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। 2 का भाग हम 6 में देंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 का भाग 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4y हो जाएगा, बराबर में है -1। अब इसके नीचे 1 मान के कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का गुणा 4y से तो हो जाएगा 4y बराबर 6 एकल 6, यानी कि -6। ये बन गया समीकरण 1, जो कि हमने अभी विलोपन विधि में बनाया था, सेम वैसे ही करेंगे। अब इसे भी हम साधारण समीकरण बदलेंगे, तो इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम होगा 1 का और 3 का 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो -y बराबर में है 3। अब इसके नीचे मानेंगे 1 और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का गुणा हम 3x से करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1 का गुणा y से तो y बराबर 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9। ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। ये बन गया समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल रहा हूँ सीधा, यानी ये हो जाएगा x बराबर -6 है, 4y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -4y, बट्टे में जो 3 है वो आ जाएगा नीचे, यानी बट्टे में हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण तीसरा। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -6 - 4y बट्टे 3 समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया और समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ है x की जगह पे -6 - 4y बट्टे 3, तो यहाँ ये लिखेंगे 3 ब्रैकेट में हो जाएगा -6 - 4y बट्टे में है 3 माइनस y बराबर है 9। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचाइए -6 - 4y माइनस y बराबर 9। अब हम देखेंगे माइनस के 4y है, माइनस के ही y है, तो -4y और -y ये हो जाएंगे -5y बराबर में है 9। इस 6 को हम उधर ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, यानी प्लस के 6 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -5y बराबर प्लस के 9 और प्लस के ही 6 कितने हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे, यानी कि y बराबर 15 और 5 जाएगा नीचे तो माइनस के 5 हो जाएगा नीचे, 5 × 5 5 × 15, यानी कि -3। y का मान हो गया -3, यानी y बराबर यहाँ लिख देते हैं -3, ये हो गया y का मान। इससे पहले विलोपन विधि से भी y का मान -3 ही आया था। अब हम निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है ये, यानी ये है x बराबर है -6 - 4y बट्टे में है 3, तो ये हो जाएगा x बराबर -6 - 4y, y की जगह पे क्या रखना है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 बट्टे में है 3, ये हो जाएगा x बराबर -6 और 4 × 12 माइनस माइनस प्लस, प्लस के हो जाएंगे 12 बट्टे में है 3, यानी कि x बराबर -6 है प्लस के 12, तो 12 में से 6 हटाएं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, नीचे 3, अब 3 से काट लो, 3 × 3 और 3 दूनी 6, x बराबर 2, यानी x का मान कितना आया, x का मान आया 2 और y का मान आया -3, यानी कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से x और y के मान बराबर ही आए हैं। ये हो जाएगा प्रश्न 1 का चौथा भाग कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।